टर्न लेफ्ट, एक सेकेंड। सो ये है डोलरा गेस्ट हाउस। ठीक था, ओके ओके था। तो बस यहाँ से निकलते हैं और फिर निकलते। देखो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसका फ़ोटो लेके अपना इनको कांटेक्ट कर सकते हो जहाँ अगर आपको रुकना हो तो। Hello guys, welcome back to my channel VK Vlogs. This is the second episode of Bilaswar to मनाली। सुबह उठे तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा फॉग था, तो सोचे थोड़ा लेट निकलते हैं ताकि भाई सेफली आराम से पहुंच जाए, कोई दिक्कत ना आए। अब भाई मेरे हिसाब से तो 4 घंटे का इसका मनाली तक का लगेगा, क्योंकि 1 घंटा तो लग जाएगा हमें मंडी पहुंचते पहुंचते। वो तो डिपेंड करता है कि भैया थोड़ा अगर ट्रैफिक मिल गया तो दिक्कत आएगी, अगर नहीं मिला तो बेस्ट है जी। तो अभी तो बस चलते हैं फटाफट से, जितना जल्दी कवर हो सके उतना कवर करेंगे। अरे डीजल वाले भैया इतना क्यों धुआं फेंक रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 10:30। अभी हम सुंदर नगर में एंटर कर चुके हैं। सुंदर नगर है ना, ये किधर है? हाँ, सुंदर नगर वो लिखा ब्रांच। तो अभी हम सुंदर नगर हम पहुंच चुके हैं। बस अभी चलते हैं। बैग वैग सेट कर लिया। ये पता नहीं बार बार क्यों फिसल रहा है बैग, इसको कम से कम 4-5 बार सेट कर चुका हूँ मैं। मंडी यहाँ से 23 किलोमीटर है एंड मनाली है 1 कितना है? कहाँ है मनाली? हाँ, मनाली से ही नहीं है, हद है। छी, मेरे ख्याल से 124 किलोमीटर ही दूर होगा। सर जी, हमको भी आगे जाना है। जानी हमको आगे जाने दो, नहीं जाने दोगे तो कुछ नहीं कर सकते भैया। हाँ, हम निकल जाएंगे। अरे हम निकल गए। मैं बात कर रहा था जो खुला रास्ता मिला है काफी। अभी टाइम भी हो रहा है ना, कितना 11-20 होगा ना अभी टाइम। तो हम पहुंच जाएंगे यार, देखो मेरे हिसाब से पहुंच जाना चाहिए 2 या 3 बजे तक। अब वो तो डिपेंड करता है कि भैया कैसे चलेंगे, कैसा रहेगा। बाकी तो अभी तो पता यही प्लान है। भैया थोड़ा धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि जो पीछे जो रोड था वो तो पूरा खत्म हो गया होगा। 2-3 किलोमीटर कवर हो गया होगा, इससे क्या हुआ होगा। अब इस पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आओ भाई, ज़्यादा गड्ढे ना आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आ गए ना तो फिर बैग हिलेगा, तो बैग रीएडजस्ट करना पड़ेगा। शायद अगर देखा जाए तो वो नाली से पहले टंकी भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ गई तो डलवा लेंगे। अगर जैसी रिजर्व में लगेगी तो मैं तभी डलवा लूँगा। तो रिजर्व में ना लगने के मतलब, अगर रिजर्व में लग जाए उसके बाद भी 60 किलोमीटर चल जाती है, बट काहे को रिस्क लेने का बाबा। अपना तभी की तभी पेट्रोल भरवा लेंगे ताकि अपना सेफली आराम से जा सके।
हाँ जी सर, मनाली के लिए सर, मनाली, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये है ना मंडी। मंडी से खाना खा के निकल चुके हैं भाई। गर्मी काफ़ी लग रही है, अब तो कांटे कांटे से चुभ रहा है। मनाली 108 किलोमीटर है। आगे जो बोर्ड है ये वाला, इस पे लिखा हुआ है मनाली 108 किलोमीटर।
सो टनल हम क्रॉस कर चुके हैं। बस यहाँ से मुश्किल 70 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस होगा और ये कवर होगा शायद, अगर भाई देखा जाए तो अगर सही चलते रहे तो 2 घंटे में कवर होना चाहिए। अगर नहीं चल पाए सही से तो भैया लग जाएंगे 3-4 घंटे लग जाएंगे, अगर नहीं सही से पार हुआ तो। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे ये था यहाँ पे रोक लिया क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से तो टाइम लग ही जाता है। अगर ऐसे और कहीं होगा तो भाई लगेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते। बाकी होटल वालों से मेरी बात हुई थी, होटल वाले भी कह रहे कि सर आप 5 बजे तक आप पहुंच जाओगे। अब देखते हैं, बाकी 5 बजे तक कह रहा तो पहुंच जाना चाहिए। अभी टाइम हुआ है 2 नहीं 2:30 बज चुके हैं ना अब। हाँ 2:30 बज चुके हैं, देखते पहुंचेंगे। पहुंच तो जाना चाहिए यार 5 बजे तक तो, और क्या। हाँ बाकी तो चल ही रहे हैं, कमर भी दर्द हो गई है एंड सही है। बाकी सब तो और कुछ दिक्कत तो है नहीं ऐसी कुछ खास। शायद मेरे को लग रहा है कि बाइक का ब्रेक शू गया है क्योंकि वो आवाज़ कर रहा है ब्रेक। अगर पीछे ब्रेक मारूंगा तो आवाज़ आएगी की, मतलब समझ गए ना आप कैसे ब्रेक के टाइम पे आवाज़ आती है। तो कुछ खास लग नहीं रहा कि मनाली में कुछ खास बर्फ़ मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा खाली है। ठंड भी नहीं है, मतलब एक्चुअली मेरे हाथ पे भी इतना ठंड लग नहीं रहे, तो लग नहीं रहा कि शायद इतनी बर्फ़ होगी। मेरे घर वाले भी कह रहे हैं कि इस टाइम पे भी जा रहे हैं, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, रोड ब्लॉकेज हो जाएगा ये, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। शायद अब तो सही रोड आया, अब तो खींचूंगा यार। मेरे हाथ भी काले हो गए हैं पूरे अच्छे से। अब फटाफट से कवर करके वरदान हिल्स पे पहुंच के आपको मिलते हैं। सो अभी हम हैं कुल्लू में। हाँ लगभग काफ़ी ठीक ही चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास चल नहीं रहे। भाई पावर की नीड है, ठीक है मैनेजेबल है। ये देखो आवाज़ आ रही है ना, आगे दिखाऊंगा कैसी आवाज़ आ रही है। ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है बाइक में से, तो दिखाना पड़ेगा भाई, देखते हैं। मनाली तक पहुँच गए, बस वरदान हिल्स पे हमें जाना है। अब देख लो स्पीड कैसे मेंटेन कर रखी है मैंने, 60-70 80। तो हाँ पहुँच जाएंगे, 3 से पहले पहुँच जाए, नहीं 3 तो बज 3 साढ़े 3 तो बज ही गए ना, 4 तक तो पहुँच जाएंगे। बाकी देखो एक टर्न आएगा, उसका ही वेट है। टर्न के बाद ये पूरा जो वीडियो है पूरा बनेगा वहां तक का। ये रोड बड़ी शानदार है यार, शानदार भी और थोड़ी सी टफ भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा चलाई में ज्यादा है वो, इसलिए मैंने वहां पे होटल लिया। मैंने कहा भाई आप लोगों को दिखाना बनता है। देखो मजा आएगा। यार एक दिक्कत ये भी है कि साला मैप नहीं चल रहा। ऑफलाइन मैप मैंने डाउनलोड किया था, पता नहीं वो भी नहीं चल रहा है ना अपना ऐसा। ठीक है, ये है मनाली का टोल प्लाजा। अभी तक कोई मेरा टोल नहीं लगा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज यही है, क्योंकि अगर आप गाड़ी लेके आते हो तो गाड़ी का कम से कम नहीं तो 1000 रुपये तो शायद आपको मनाली का टोल का पड़ ही जाता। मतलब सारा, मतलब A to Z दिल्ली से लेके यहाँ तक का जो टोल पड़ता है 1000 तक का पड़ता, अगर आप कैश में देते तो। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे कैश दोगे, अगर आप फास्टैग आपके पास नहीं होगा तो क्या होगा कि आपको फाइन लगेगा ऊपर से। तो वो जो आपका 80 रुपये का जो टोल होगा ना, तो वो आपका पड़ेगा 140 के आसपास का, तो डबल वो लगता है उस पर। तब सोच लो। सो वेटिंग फॉर द वरदान हिल्स। जो मेरा होटल है वो सिमसा में है, उसका एरिया का नाम सिमसा है, और जहाँ पे जो सा वो हिल है उसका नाम है वरदान हिल्स। अब आ गए हैं हम, इसका नाम है करनाल रोड करके नाम से है, और कसम से ये जो रोड है ये खतरनाक रोड है। इसी की मैं बात कर रहा था, ये रोड थोड़ा सा चढ़ाई में है।
ओए होए, ये देखने को आपको पूरा मिलेगा। ये कसम से व्हीकल की जान निकाल देगा। ओए, आराम से भैया, आराम से। ओए ओए, फाइनली पहुंच ही गए। अभी टाइम क्या हो रहा है, 4 बज गए हैं। हाँ, ये देखा सिमसा, सॉरी कयाल रोड है इसका नाम, कयाल। मैं बोला था करनाल। वो तो शुक्र है अभी कोई ट्रैफिक दिख नहीं रहा। अगर सपोज करो यार ट्रैफिक दिख रहा था ना, मेरी तो रहती सिट्टी बिट्टी गुल। ओए होए 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 भैया, 200 मीटर से राइट। ये रास्ता सारा देख लो, आप आना जरूर। ये होटल देखने लायक है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका फूड भी अच्छा है और इसका एवरीथिंग इज ऑसम। टू किलोमीटर्स, अच्छा। ओ या हैया हैया हु हा। भाई साहब गेट बंद कर दीजिए। अब देखो यार, चल भाई, चल 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 चल। ये कौन सा है, इसका होटल का नाम क्यों नहीं दे रखा? अच्छा, हारमनी ब्लू। एक यहाँ पे होटल था जिसका नाम था बीडी रिजॉर्ट। हम वो बुक करने वाले थे, फिर सीन क्या हुआ उसका ना, एक वो पहले तो मतलब बुक करने वाले थे, फिर देखा कि वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है, फिर उसके चक्कर में वो किया नहीं। जो मेरे को होटल करना था वो मिल गया, बट एक दिक्कत है, यहाँ पे है गार्डन व्यू, क्योंकि उस टाइम पे वैली व्यू अवेलेबल नहीं था तो मैंने कर दिया। बट अगर आप आओ तो लेना पक्का, वैली व्यू सबसे बेस्ट है। अब यार ये देखो ना, यहाँ पे तो जब लास्ट टाइम आया तो पूरा पूरा बर्फ था, अभी तो बिल्कुल भी बर्फ नहीं है। सांभा प्रीमो रिजॉर्ट। हाय रब्बा, ये वीडियो बनानी भाई बहुत जरूरी है, स्पेशल इसी के लिए आया था मैंने कहा ये तो बननी चाहिए। अगर ये नहीं बना लिया क्या, फिर तो फायदा ही क्या है। ये रहा गैसलिंग इन वरदान हिल्स। तो ओए होए 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 होए, खींचो खींचो भाई, लग रही है इसकी पावर पूरी। ओ भैया, अब देख लो, यहाँ पे आओगे थोड़ा सा हिम्मत रख के आना, लेकिन आ जाना। गाड़ी के लिए ये शायद नहीं है आने को, तो हाँ शायद व्यू तो है, मतलब गाड़ी तो आई थी, लेकिन अगर एक्सयूवी लेते हो लाइक स्कॉर्पियो थार ये सब, तो शायद थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन लेके तो आ सकते हो, लेके आने में कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का दिक्कत आएगा, थोड़ा हैंडलिंग में देखना पड़ेगा आपको। अगर आप अच्छे खासे ड्राइवर हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम जैसे नौसिखिया हो तो दिक्कत आता ही है। अब ये देखो ना, ओए होए होए होए, क्या साइड में व्यू है। ऐसा ही कुछ व्यू आपको हमारे होटल से देखने को मिलेगा, मतलब मेरा नहीं, मतलब जहाँ मैं स्टे करूँगा। देखना आप आके जरूर देखना। मेरे हाथ जमने चालू हो गए हैं, ये देखो ना क्या हाथ की कंडीशन क्या हो गई है।
हाँ 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 हाँ। होटल। ओए होए 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 होए। भैया थोड़ा सा संभाल के। ओह, ये था बीडी रिजॉर्ट। यहाँ मैं बुक करने वाला था पहले, लेकिन नहीं करा। इट्स टू एक्सपेंसिव बाबा, अपने बस की नहीं है। मतलब बस की है, लेकिन फायदा नहीं था करने का। गैजलिंग इन। यार बस पास में कोई रेस्टोरेंट वगैरह दिख जाए। ओए ओए, डॉगी जी, बड़े खतरनाक से हो आप। यार अभी तक वो क्यों नहीं आया, गैजलिंग इन ट्री हिल्स। आए पहुंच गए। हाय। ओ, ओए होए 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 होए। ओए होए 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 होए। ये है गैजलिंग इन की पार्किंग। ओए होए, क्या मजेदार व्यू देखियो। हाँ, चले। ऐसी कुछ बाइक की कंडीशन है, देख लो। पूरा अच्छे से भंडी पड़ी है। ऐसी कुछ मेरी कंडीशन है। पैर तो पूरे भंड गए, शूज भी देखना पड़ेगा, शायद उस पर धोने के लिए देना पड़ेगा कपड़ों को, जितना भी कुछ हो पाएगा। सो फटाफट से करते हैं बाइक अनलोड। ये जो बैग रखा हुआ है इसको निकालते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं ऊपर। सो हमारा रूम कुछ ऐसा है, दिखाता हूँ आपको। ऐसा कुछ व्यू है हमारे रूम का। है बालकनी। सो बाथरूम कुछ ऐसा है। पहले नहाते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि भाई बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा गंदा फील हो रहा है, तो पहले नहा। सो अगर मैं आपको कल का बताऊं, कल का सीन क्या हुआ। कल हम होटल से निकले, ठीक है, अपना ट्रैवल करके बिलासपुर से निकले। बिलासपुर से होते हुए हम पहले पहुंचे मंडी। मंडी पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया था। फिर उसके बाद हमने खाया राजमा चावल। वहाँ पे मतलब मंडी का जो मेन स्टैंड है ना, बस स्टैंड, वहीं पे खाया। बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप सपोज़ करो बाइक लगाते हो या फिर गाड़ी लगाते हो, तो वहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आप लगाओगे तो आपका 500 रुपये का चालान कट जाएगा, नो पार्किंग का। फिर उसके बाद एक और जगह रुके थे शायद, हाँ कुल्लू में रुके थे, क्योंकि क्या हो रहा था कि बार बार ना ये बैग परेशान कर रहा था, ठीक है। सिंगल बैग रखने के बाद भी बाबा परेशान कर रहा था। फिर क्या कहते हैं, वहाँ से निकले जल्दी जल्दी, जितना हो सके उतना हमने कवर किया। फटाफट से मैंने गाड़ी की स्पीड, आपने देखा होगा कि 80-90 रखी थी पहाड़ों पे भी। जहाँ पे भाई चौड़ी रोड है तो वहाँ पे तो रख ही लेंगे, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। फिर उसके बाद जो है अपना फटाफट से करके हम यहाँ पे 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 के आसपास पहुँच गए थे, ठीक है। अब ये है कि यहाँ से फटाफट से कुछ खा के निकलते हैं। तो बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, आपको दिखाऊं, चल दिखाते हैं। सो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है।
ये हमारा होटल का बैक साइड का व्यू है, इसे बोलते हैं ट्री गार्डन व्यू इसको बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, इस टाइम पे सारे पत्ते वगैरह झड़ चुके हैं। सो अब फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से फटाफट से अपने नहा वा के खाना वाना खा के फिर आराम से निकलते हैं। फिर घूमेंगे। हडिम्बा टेम्पल तो हमारा फर्स्ट प्लेस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है माल रोड रहेगा, एक दिन में 2 जगह कवर कर लेंगे। फिर देखते कि शायद आगे और जा सके तो चलेंगे। बाकी का तो अभी का यही प्लान है, फटाफट से निकलते हैं। पूरा सन पे गंदा भी हो रखा हूँ, नहा के फिर निकलते हैं। कल नहाया था मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आता नहाने में, जितना कि एक बार नहा लो उतना सही रहता है। तो नहा के फिर निकलते हैं, खाना वाना के फिर निकलते हैं। आपको मैं बेस्ट बेस्ट प्लेस दिखाऊँ कहाँ कहाँ पे मैं खाना खा सकता हूँ सस्ते में। अब ये देख लो कि यहाँ पे जो है ये पहाड़ के ऊपर है, तो यहाँ पे इतना खाने का फैसिलिटी वगैरह होगा नहीं, आप ये सोच रहे हो। लेकिन मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप खाना खा सकते हो, तो जितना आपके लिए बेस्ट रहेगा मैं उतना वो चीज़ दिखाऊंगा। तो वही है, फटाफट से निकलते हैं, मुँह धो के नहा धो के फिर निकलते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए इतनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।